तो आम सैलानी चाहे वो ग्वालियर से हो, मुरैना से हो, आगरा से हो, किसी भी क्षेत्र से अगर आना चाहते हैं तो वो लोग अर्ली मॉर्निंग इस सफारी को बुक कर सकते हैं। सफारी का जो क्षेत्र है वो झुंझुनपुरा और कड़ावना ग्राम पंचायत जो सबलगढ़ ब्लॉक की है उसके पास आता है। लगभग 10 किलोमीटर का ये ट्रैक रहेगा। गांव के आगे जब हम बीहड़ की तरफ अप्रोच करते हैं तो वहाँ से प्रारंभ होकर पूरा 10 किलोमीटर का सर्कुलर सा ट्रैक है। उसके बीच में गाड़ी नदी के घाट पे पहुंचती है जो लगभग 1 किलोमीटर का अच्छा बड़ा चौड़ा घाट है, बिल्कुल जिस तरह पे ऋषिकेश के घाट हम लोग देखते हैं वैसा ही वाइट सैंड वाला घाट है। और इसमें हमारा विशेष प्रयास ये है कि गांव के ही लोगों को हम कैसे रोजगार के अवसर इसमें प्रदाय कर सकें। तो उसके लिए सीओ जिला पंचायत साहब ने शनिवार को वहाँ पे ग्राम चौपाल करके जो इच्छुक नौजवान हैं जो इसमें गाइड के तौर पे जुड़ना चाहते हैं, या हमारी प्लानिंग में जैसे ये भी सम्मिलित है कि जब सफारी होगी, गाड़ियाँ चलेंगी, तो बीच में कुछ आइडेंटिफाइड स्पॉट्स पर लोग डाकुओं के गेटअप में या इस प्रकार के पुराने रस्टिक गेटअप में जिसमें लोग उनके साथ में सेल्फी पॉइंट या वहाँ पर फोटो खिंचवा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो अन्य पारंपरिक वेशभूषा जो है उसमें भी लोग वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। तो इन चीज़ों में भी स्थानीय लोगों को यूज़ किया जाएगा। सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पुलिस की वहाँ पे व्यवस्था करा रहे हैं, लेकिन जो सामान्य हमारे ग्रामीण जन हैं उनको भी इस पूरी गतिविधि के दौरान इस बात पे सजग रखा जाएगा कि सेफ्टी इंश्योर करने में वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है। क्योंकि अगर गांव के पास में ऐसी कोई टूरिज्म की गतिविधि बढ़ती है तो उनके लिए ही भविष्य में कहीं ना कहीं रोजगार के और नए अवसर पैदा होंगे। एक कलेक्टिव ओनरशिप हम इसकी ले सकें, वहाँ पे स्थानीय जनसंख्या, स्थानीय गाँव के लोग ले सकें, ये भी प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं। तो यही हमारी प्लानिंग है। 7 तारीख से चालू करके अभी चूंकि बारिश के समय पे ये सब बीहड़ बंद हो जाएंगे तो 7 से 15 जून हम लोगों ने टारगेट रखा है अपना, लेकिन सब कुछ हमारे पहले दिन के रिस्पॉन्स पे आधारित रहेगा। क्योंकि गर्मी का सीजन है तो ये थोड़ा सा टाइम चैलेंजिंग था चालू करना, लेकिन चूंकि इस वर्ष निर्वाचन प्रक्रिया भी प्रस्तावित है ठंड के समय पे, तो हम लोग ये चाहते थे कि आचार संहिता से ठंड में काम करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए औपचारिक प्रारंभ हम गर्मी में ही इस चीज का कर लें। आज ये पहला चरण है जो प्रेस के साथ में हम लोग संवाद कर रहे हैं। एक बेसिक आइडिया जो बीहड़ सफारी का है वो हमने आप लोगों को देने की कोशिश करी है। इसके बाद इसके उचित प्रचार प्रसार के लिए आगरा में भी जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे हम लोग ब्रांडिंग करेंगे। क्योंकि अगर हम कुछ भी फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाते हैं तो उससे इस पूरे इनिशिएटिव को एकदम से बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। तो लगातार इस बारे में हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि मार्केटिंग ब्रांडिंग इसकी हम अच्छे से कर सकें। ग्वालियर नगर निगम में भी हमारी बातचीत हो गई है, जो हम लोग अपने प्रिंट मटेरियल है उनके माध्यम से शहर के प्रमुख चौराहों पे हम लोग उसको भी अभी डिस्प्ले कल या परसों मैक्सिमम से करवा देंगे, जिससे कि जो पहले दिन का इवेंट है उसमें रजिस्ट्रेशन की संख्या में भी अच्छी बढ़ोतरी हो सके। आने वाले समय में जिस प्रकार से हम लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है इसमें और गतिविधियों को हम लोग कभी भी कस्टमाइज करके जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए घाट पर चूंकि बहुत बड़ा रेस घाट है वो, वहाँ पे ट्रैक्टर के पीछे हम लोग पैरासेलिंग वाला पैराशूट बांध के पैरासेलिंग भी करा सकते हैं। वहाँ पर अस्थायी कैंपिंग साइट्स बनाई जा सकती हैं। पारंपरिक जो भोजन होता है दाल टिक्कड़ उसके पॉइंट्स, मैगी पॉइंट्स बनाना, इवन स्पेशल फेस्टिवल के दौरान पे हॉट एयर बलून्स भी इस जगह पे प्लान किए जा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें समय समय पे जनता का रिस्पांस किस तरीके से इस पूरी गतिविधि में आ रहा है उस पर आधारित रहेंगी, क्योंकि प्राइवेट ऑपरेटर है तो वो वायबिलिटी के मुताबिक चीजों को बढ़ाएगा। यही जानकारी आप लोगों से साझा करनी थी, उसी के लिए का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रयास रहा है कि कैसे टूरिज्म गतिविधियों को मुरैना जिले में हम लोग बढ़ा सकें। ग्वालियर और आगरा से नज़दीकी हमारे पास एक बहुत अच्छा पोजिशनल एडवांटेज देती है। उसी क्रम में अब हम लोग 7 मई से बीहड़ सफारी का ऑफिशियली लॉन्चिंग चालू कर रहे हैं। ये कड़ावना ग्राम पंचायत झुंझुनपुरा नगर परिषद के पास में बीहड़ के जो हमारे भर्रा घाट बना हुआ है वहाँ पर ये सफारी संचालित की जाएगी। लगभग 10 किलोमीटर का हम लोगों ने ट्रैक जो है वो प्रारंभिक रूप से चिन्हांकित किया है, जिसमें सैलानियों को ले जाया जाएगा। रास्ते में सेल्फी पॉइंट, सनसेट और सनराइज पॉइंट्स बनाए जाएंगे और विभिन्न गतिविधियां जैसा डिमांड और मांग अनुसार वायबल रहेगा, जिसमें कि पैरासेलिंग भी हो सकती है, टेम्परेरी कैंपिंग भी हो सकती है। ये सब गतिविधियों को जोड़ के इसको एक कॉम्पोजिट जो है पूरा टूरिज्म हब हम लोग बनाना चाहते हैं। तो सुरक्षा को लेकर किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं? बीहड़ के एरिया में बहुत आवश्यक है कि सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि पूर्व में ये एरिया काफ़ी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ रहा था। इसके लिए पुलिस के माध्यम से प्रारंभिक तौर पर हम लोग स्थानीय व्यवस्था तैयार करा रहे हैं। जिसकी सफारी की अवधि रहेगी उस दौरान पुलिस फोर्स की व्यवस्था वहाँ पे रहेगी।
चूँकि ये एरिया थोड़ा रिमोट है इसलिए वहाँ पे टोइंग व्हीकल और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी हम लोग स्थानीय तौर पे करा रहे तो सैलानी से किस तरीके से बुक कर सकेंगे और वो किस तरीके से बुकिंग की जाएगी जिससे सैलानी हैं। इसमें एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, प्राइवेट ऑपरेटर जो इसको संचालित करेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से जो लोग भी इच्छुक है वो अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। सर इसमें स्थानीय लोगों को किस तरह से रोजगार वगैरह किस तरह से प्राप्त होगा? स्थानीय लोगों को जोड़ने के लिए अभी हम लोगों ने पिछले 2 दिन पहले ही वहाँ पे ग्राम चौपाल करी थी, जो हमारे सेल्फी पॉइंट्स और वहाँ पे बागियों के गेटअप में लोगों को फ़ोटो खिंचाने की व्यवस्था मिल सके, और भी जो स्थानीय आवश्यकताएं होती हैं वहाँ पे मैगी पॉइंट तैयार करना, पारंपरिक खाना तैयार करना लोगों के लिए, इन सब चीज़ों के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा। भविष्य में जब इसमें रिस्पॉन्स और बढ़ने लगेगा तब हम लोग वहाँ पे स्थानीय होम स्टे भी डेवलप करेंगे। सर इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए प्रशासन क्या? ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए हम लोग ग्वालियर नगर निगम से हमारी बातचीत हो गई है। उन लोगों को हम अपना मटेरियल उपलब्ध करा के वहाँ पे प्रमुख चौराहों पे फ्लेक्स और होर्डिंग लगवा रहे हैं। शहर में भी इसी प्रकार से नगर निगम के माध्यम से किया जाएगा, और भविष्य में जब हम लोग ठंड में इसका दूसरा चरण चालू करेंगे उस दौरान पे हम लोग आगरा में भी जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको कैप्चर करने की दृष्टि से एयरपोर्ट पर ब्रांडिंग, और यदि आवश्यक होगा तो वहाँ पे भी स्थानीय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।